पक्षी बन करके भ्रमर बन के उनके पीछे पीछे गुंजायमान होती रहे। गोप्यार यत्र मुकुंदा, धन्य है या बांसुरी। अरे सखी, या बांसुरी से तो हमें जलन होती है। दूसरी गोपी कहती सखी जलन क्यों होती है? तो कहती इसलिए जलन होती है, या बांसुरी में तो है कुछ नहीं, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि ये श्याम सुंदर हमेशा अपने पास रखते हैं। चलते फिरते उठते बैठते जागते हमेशा अपने पास में बंसी बनी रही। किसी साधक ने, संत ने बड़ा प्यारा सा सुंदर सा भाव दिया है। कैसा सुंदर भाव दिया है जरा देखिए। कहते हैं बांसुरी से एक बार गोपिकाओं ने पूछा कि ऐ बंसी, बोल तुझे श्याम सुंदर इतना क्यों चाहते हैं? तो बांसुरी कहती है इसलिए हमको श्याम सुंदर चाहते हैं। पहले निज वंश से भिन्न भई, पहले तो हमको हमारे परिवार से अलग किया गया। मैं नहीं बोली। खरधार से काट गिराई गई, तन के टुकड़े टुकड़े करके कई बार बनी तलफाई गई। कई बार हमको काटा गया, छांटा गया, तन के टुकड़े टुकड़े करके कई बार बनी तलफाई गई। मुख काटा गया जब छुरियों से, तब बांसुरी नाम कहाई गई। हमारे ऊपर तेल मर्दन किया गया, आंच में पकाया गया। एक राड लोहे की गरम करके जो अंदर के गांठें थी उनको फाड़ दिया गया, उनको जला दिया गया, और तब मेरा नाम बांसुरी हुआ। मुंह काटा गया, छेद सारे कर दिए गए, लेकिन तब मेरा नाम हुआ बांसुरी। मैं फिर भी नहीं बोली। श्याम सुंदर अपने अधरों पर रखते हैं और वो केवल फूंक मारते हैं। मैं बोलती हूं, लेकिन मैं अपने मन से नहीं बोलती हूं। जो कन्हैया बुलवाना चाहते हैं मैं वही स्वर बोलती हूं, निकालती हूं। अपने मन से कुछ भी नहीं बोलती, इसलिए श्याम सुंदर मुझे हमेशा चाहते हैं। तो गोपियां कहती हैं अगर हम श्याम सुंदर को चाह रही है तो इसमें क्या बुरा है? अरे भाई, या बांसुरी वारे की बांसुरी को सुन करके पूरे नभमंडल की, जो नभमंडल में नृत्य करने वाली अप्सराएं हैं, वो जब विमान में बैठ करके निकलती हैं और गोविंद की मुरली की धुन को सुनती हैं तो नाचने लगती हैं। व्योमयान वनिता सहशीधैर विषमिता तदुपधार सलज्जा। वो गोपांगनाएं जो लज्जा की थी वो लज्जा का त्याग करके नाचती हैं, और नाचते नाचते उनके सर की चूनर खिसक जाती है, उनको अपने तन मन की सुधि नहीं रह जाती, और वो नाचने में इतना मस्त हो जाती हैं, इतना मस्त हो जाती हैं, ये नहीं जान पाती हैं कि कौन सा राग बज रहा है, क्या बज रहा है, लेकिन इतनी मस्त हो जाती हैं। नाचते नाचते वस्त्र गिर जाता है और लज्जित हो जाती हैं। हाय, हम कैसे इस पे नाच नृत्य करें। व्योमयान वनिता काम मार्गण समर्पित चित्ता। जो कामी पुरुष है उनको तो ब्रह्म का दर्शन मानो या बांसुरी करा रही है, ब्रह्म सुख का दर्शन करा रही है, अनुभव करा रही है। भगवान शिव जी की समाधि खुल जाती है, ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल जाते हैं, सर हिलाने लग जाते हैं कि बड़ी प्यारी बांसुरी की धुन आ रही है। सुखदेव जी कहते एवं ब्रज श्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति रेमिरे हसूतचित्ता मनस का महोदया
तन्मनस्का महोदया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखा ये कन्हैया की ये बांसुरी वारे की बांसुरी में ऐसा जादू है कि गोपांगनाएं हमेशा कृष्ण की ही चर्चा किया करती हैं। जादू बांसुरी में नहीं है, जादू तो बांसुरी बजाने वाले में है। ये जहां जहां जाता है वहां अपना जादू चला देता है, बहुत बड़ा जादूगर है। इसीलिए इनको कहा गया है नटवर। भगवान नटवर जो है, कहते हैं ऐसा कोई दुनिया का नशा नहीं होगा अगर इनकी आंखों का जिसे नशा लग गया, कन्हैया का नशा जिसे लग गया, इनके भक्ति का रंग का नशा जिसे लग गया, वो हमेशा हमेशा के लिए किसी काम का नहीं रहता है। कहते दुनिया के जो नशे हैं, ऐसा जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियो शाम को उतर जाए या शाम को पियो सुबह उतर जाए। 2 घूंट मेरे नटवर के आंखों से तू पी तो सारी जिंदगी तेरी नशे में गुजर जाए। अरे कैसा जादू डाला, कैसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने, काली कमली वाले ने, मोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने, मोहन मुरली वाले ने, कैसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने, हाँ काली कमली वाले ने, मोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने, मोहन मुरली वाले ने, कैसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने। जब ही शाम गोकुल में आए, 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 मालिन पे जादू डाला इस काली कमली वाले ने, वालन पे जादू डाला इस काली कमली वाले ने, काली कमली वाले ने, मोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने, मोहन मुरली वाले ने, कैसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने। जब ही शाम वृंदावन आए, 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 वृंदावन आए, वृंदावन आए, वृंदावन आए, वालों पे जादू डाला इस काली कमली, बालों में जादू डाला इस काली कमली वाले, काली कमली वाले ने, मोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने, मोहन मुरली वाले ने, कैसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला काली कमली वाले ने, आज कैसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने। जब
ही शाम बरसाने आए, जब ही शाम बरसाने आए, बरसाने आए, बरसाने में आए, बरसाने आए, बरसाने में आए, जब ही शाम बरसाने आए, जब ही शाम बरसाने आए, राधा पे जादू डाला इस काली कमली वाले ने, राधा पे जादू डाला इस काली कमली वाले ने, काली कमली वाले ने, मोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने, मोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने या मोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने, मोहन मुरली वाले ने, ऐसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने, ऐसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने, जब ही श्याम मथुरा में आए, जब ही श्याम मथुरा में आए, 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 जब ही श्याम मथुरा में आए, जब ही श्याम मथुरा में आए, जाके जादू डाला इस काली कमली वाले ने, जादू डाला इस काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने, ऐसा जादू डाला इस काली कमली वाले ने, जब ही शाम गड़ोला में आए, जब ही शाम अयोध्या में आए, त्रिपाठी जब यहाँ भगवान का आगमन हुआ तो जादू हमारा चल गया त्रिपाठी जी पर भी। पारस पे जादू डाला इस काली कमली वाले, पारस पे जादू डाला इस काली कमली वाले, भक्तों पे जादू डाला इस काली कमली वाले ने, भक्तों पे जादू डाला इस काली कमली वाले ने, भक्तों पे जादू डाला इस काली कमली वाले ने, जादू डाला इस काली कमली वाले ने, भक्तों पे जादू डाला इस काली कमली वाले ने, जादू डाला इस काली कमली वाले ने, काली कमली वाले। बोली सावरे सरकार की जय हो। तो गोपियां इस प्रकार से वार्ता कर रहे हैं। भगवान की आयु हो चुकी है 10 वर्ष के ऊपर, 11वें वर्ष में युगल सरकार के गीत को गाया है। और इधर अब एक और राक्षस आता है, कंस का भेजा हुआ, इसका नाम है वृषभासुर। बना करके बड़ा विशाल स्वरूप वृषभ का। यद्यपि बैल जो है वो धर्म का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण को मारने के खातिर यह वृषभ रूप में आ रहा है। अधर्म ही धर्म का आवरण बना के आ गया। वेश तो धर्म का बनाया, लेकिन उद्दंडता ऐसी है कि अपने पैरों से भयंकर जमीन को खुरच रहा है, बड़ी जोर जोर से डहाक रहा है, बोल रहा है, बड़े बड़े विकराल सींग हैं। रंभमाणा खरतरम पदाचा विलिखन महीम उद्यमा प्रक्षुम वा प्राणी विषाणाग्रेण चोद्यरन। कहते इस प्रकार कर रहा था, उपद्रव कर रहा है। भगवान श्याम सुंदर गैया चरा करके वापस आ रहे थे, और इसने जब रंभाना शुरू किया तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ा। भगवान श्री श्याम सुंदर ने इसके दोनों सींगों को पकड़ लिया और पकड़ करके इसको पीछे ढकेला, तो इस जमीन पे घिसलता हुआ थोड़ा पीछे हटा और गिरता है। भगवान एक मुष्टि का प्रहार करते हैं, रुधिर का वमन करता हुआ प्राणों का त्याग करता है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब एक देखो राक्षस और भेजा गया कंस के द्वारा, इसका नाम है केसी। कंस के द्वारा केसी नाम का राक्षस भेजा गया, और यह भी बहुत
विकराल रूप घोड़े का बना के आता है। कोई गधे का रूप बनाए है तो कोई घोड़े का रूप बना लिया, कोई बछड़े का रूप बना के आता, कोई अजगर का रूप बना के आता। और भगवान सुंदर का एक ही काम है, तुम रूपों में कितने आओ मतलब नहीं है, रूप तुम्हारा कैसा भी हो, लेकिन भगवान कृष्ण के पास जाओ तो थोड़ा सावधान होके जाना। अंदर कलुषित विकारों को भरा हुआ केसी आ गया और केसी का भी उद्धार भगवान श्याम सुंदर ने कर दिया। अब कंस बड़ा चिंतित बैठा है। कंस कहता है क्या करें, जिसको भी भेज रहा हूं वही मारा जा रहा है। इतने में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कंस से पूछा, भोजराज क्या बात है, बड़ा दुखी मालूम पड़ रहे हो। कंस ने कहा, महाराज क्या बताऊं आपको, मैंने जितने राक्षसों को भेजा उन सबको कृष्ण और बलराम जी ने पछाड़ दिया, मार दिया। नारद जी ने कहा एक एक को भेजा। महाराज आप खुद इतने बलिष्ठ हो, आपके पास सल तौसल कुबलिया पेड़ हाथी मुष्टिक चारूढ़ ये सारे राक्षस हैं, इतने बड़े बड़े, कृष्ण और बलराम में इतना बल कहां है। लेकिन वो ग्वाल बालों के साथ में कहते हैं ना कि लकड़ी का गट्ठर हो तो उसको तोड़ पाना आसान नहीं होता है, और एक लकड़ी को तो कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। यहां संगठित होकर के सब अपने अनुचरों को लगाओ तो कृष्ण कितने ही बलवान होंगे, उन्हें पछाड़ देंगे। नारद जी की बात कंस के पल्ले पड़ गई। देवर्षि आपने बिल्कुल उचित कहा, लेकिन बुलाएं हम कैसे। देवर्षि ने कहा आपको भी बताना पड़ेगा महाराज, कोई बहाना कर लो, यहां कोई उत्सव का आयोजन करो, उसी उत्सव में कृष्ण और बलराम को बुला लो, और उत्सव में कोई घटना हो भी जाएगी तो क्या होगा, घटना घट गई। कंस ने सोचा बिल्कुल ठीक कह दो महाराज, और देवर्षि को प्रणाम करके विदा किया। अब देखिए भगवान के पास जितने राक्षस आए इनको मारा, तो भगवान कहते मेरा कोई दोष है क्या। भगवान छोटे से थे तो पूतना आ गई। पूतना क्या है, पूतना मौसी को उद्धार किया। ये पूतना मौसी जी आई थी, बालक का जन्म होता है तो लाड़ दुलार करने के लिए आई। अब कहते मामा जी होते हैं तो अपने भांजों से बड़ा प्रेम करते हैं, प्रेम करते तो गुड़िया गुड्डे बच्चे खेलते हैं, भेजे जाते। तो मामा कंस ने एक गुड़िया भेजी पूतना नाम की, और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो खेलते हैं। अब गुड़िया की टांग टूट जाए, सर उखड़ जाए तो इसमें बालक का क्या दोष है। बालक तो खेलेंगे, खेलते हैं, पटकते हैं, अब वो टूट जाए तो इसमें बालकों का कोई दोष। भगवान कहते मेरा कोई दोष नहीं। थोड़ा बड़े हुए तो सकट भंजन आया, सकट भंजन का उद्धार किया। ये सकट भंजन लगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, बोली राधा रमण भगवान की जय हो। भगवान थोड़े बड़े हुए, सकट भंजन आया, बैलगाड़ी पे भगवान कहते हमारी घूमने की इच्छा हुई। अब गाड़ी तो मामा जी ने भेजा तो गाड़ी को ठीक भेजना चाहिए, ऐसी गाड़ी क्यों भेज दिया जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। तो इसके मतलब चलाने वाला या गाड़ी में कोई कमी होगी, बैठने वाला जो बेचारा है उसका क्या दोष है। तो ये मारा गया। थोड़े और बड़े हुए तो उड़न खटोला भेज दिया, तृणावर्त। तृणावर्त को भगवान तो कहते ऐसे ही ये सारे राक्षसों का उद्धार हुआ। कंस ने अब सोचा कि कृष्ण और बलराम को लाएगा कौन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कंस ने निर्णय कर लिया, अक्रूर जी को बुलाया। हे अक्रूर जी आप जाओ ब्रज को और गोविंद को बलराम जी को लेके मेरे पास आओ। अक्रूर जी महाराज को प्रेरित किया। अब अक्रूर जी ना जाते अगर तो क्या करते। अक्रूर क्या है, जिनके हृदय में क्रूरता नहीं है, जिनके हृदय में अपार करुणा भरी हुई है, वही अक्रूर है। अक्रूर जी महाराज चलते हैं
अक्रूरोऽपि च तां रात्रि मधुपर्या महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम। रथ आज पुनः इनका चलता चलता मधुवन में, मधुपुरी में पहुंचा। वहां विश्राम किए, प्रातः काल उठ करके पुनः चले और चलते चलते शाम हो गई। और शाम को ये नंदालय में उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम। कहते इतना समय क्यों लग गया? एक रात इन्हें मार्ग में विश्राम करना पड़ा और दूसरे दिन शाम को ये गौधूली की बेला शाम हो रही थी, उस समय पहुंचते हैं, इसलिए समय लग गया। देखिए वृंदावन से मथुरा की बहुत ज्यादा दूरी तो है नहीं, रथ था और रथ पे अक्रूर जी को सवार होके जाना था, तो इतना फिर समय ज्यादा क्यों लग गया? कहते इसलिए लग गया परीक्षित, क्योंकि गक्षन पथिम महाभाग भगवत्याम्बुजीक्षण भक्तिम परामुपगत एव एतत चिंतयत। भगवान का अनेक प्रकार से चिंतन करते हुए जा रहे हैं, भक्ति में पढ़ करके। अक्रूर जी कहते हैं हमारा कितना बड़ा भाग्य है जो मैं आज वृंदावन जा रहा हूं और वृंदावन में मुझे दर्शन होगा जिनका मैं अभी तक केवल नाम कीर्ति सुन रहा हूं, उनका दर्शन पाऊंगा। तो मेरा कितना बड़ा भाग्य है, पता नहीं कौन सा मैंने पूर्ण किया। किम मया चरितम भद्रम किम तपम परमं तपा किम वाप्यार्ति हृदय दत्तम यद द्रक्षामद्य केशवम। मेरा कितना बड़ा पुण्य है, मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा जो मुझे आज श्याम सुंदर का दर्शन मिलेगा। ऐसा कौन सा तप किया, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया, ये हमारे कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्म का ही फल है। भगवान पहली बात तो कृपा करके कबहु कर करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। मानव जीवन दे और मानव जीवन देने के बाद में अपनी भक्ति दें और अपनी भक्ति दे करके अपने पास बुला ले, तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। बहुत लोग जाना तो चाहते हैं भगवान के पास लेकिन जा नहीं पाते हैं। वृंदावन जाना तो चाहते हैं, कन्हैया के धाम में जाना तो चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। लेकिन मेरा बहुत बड़ा भाग्य सौभाग्य है जो मैं कन्हैया के धाम को जा रहा हूं, वृंदावन को जा रहा हूं। ममे तदुर्लभम मन उत्तम श्लोक दर्शनम। परम फल मुझे यहां मिलेगा दर्शन का। विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम सूत्र जन्मना। ब्रह्म का, गोविंद का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। कहते ब्रज में जब जा रहे हैं तो बहुत प्रकार से गाते हुए जा रहे हैं। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। राधे राधे का गाने का फल क्या होगा? कभी कन्हैया जमुना किनारे वंशी बजाते मिलेंगे, वंशी बजाते मिलेंगे। जितनी तमन्ना मन में भरी है एक एक उनसे कहेंगे, एक एक उनसे कहेंगे। अरे मन के वृंदावन में प्यारे, मन के वृंदावन में प्यारे, बांके बिहारी को बिठाओ, राधे राधे गाओ प्यारे, राधे राधे गाओ। तो
ऐसे वृंदावन में भगवान का करते हुए कीर्तन, भगवान की भक्ति में करते हुए चिंतन, और चले जा रहे हैं कि आज उन चरणों के दर्शन होंगे जैसे विभीषण जी भगवान की शरण में आए थे। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हो इन नैन सो जाए। शाम का समय हो चुका है, नंद भवन की तरफ प्रविष्ट हो रहे। कालिंदी जी को, कालिंदी जी में स्नान इत्यादि ध्यान किया और देखा कालिंदी के किनारे कन्हैया गौवें चराते हुए, मुरली बजाते हुए चले आ रहे हैं और भगवान के दर्शन पा करके समाधिस्थ हो गए मानो अक्रूर जी। अब जब समाधि थोड़ा खुली तो शाम को प्रविष्ट हुए नंद भवन में। नंद भवन में पहुंचे तो कृष्ण और बलराम जी ने आकर के काका आए प्रणाम किया, कलेऊ करवाया, आसन में विराजमान किया, विराजमान करके भोजन इत्यादि कराया। कहो काका कैसे आए, बहुत दिनों के बाद में आए, कैसे आगमन हुआ आपका? तो अक्रूर जी सारा समाचार गोविंद को निवेदित कर देते हैं। यह समाचार सारे ब्रजमंडल में फैल गया। नंद बाबा जी को पता चल गई, मैया यशोदा को पता चल गया कि कंस की नगरी मथुरा में कृष्ण और बलराम को लेने के लिए कंस ने अक्रूर को भेजा है। तो बहुत दुखी होती है मैया और बाबा। अक्रूर, तुम हमारे ब्रजमंडल के प्राणों को लेने के लिए आए हो, पता है इन कृष्ण के बिना तो सारा ब्रजमंडल सूना सा रह जाएगा। गोपियां जब पता चली तो गोपियां कोसने लगती हैं विधाता को। अहो विधाता तव ना क्वचित दया, संयोज्य मेत्रा प्रणयेव देहिना, ताशा कृतार्थान विनियुंच पार्थकम, ब्रक्रीड्यतेर्तेर्भगचेष्टितं यथा। ए विधाता, तुम्हें इस संसार को बनाते हुए, हम गोपियों को बनाते हुए किंचित मात्र दया नहीं आई? जैसे कोई बालक खिलौनों के साथ में खेलता है और खिलौने खेलने के बाद में बालक खिलौनों को तोड़ देता है, पटक देता है, और ऐसे ही तुम हमारे साथ में, हमारे जीवन के साथ में खिलवाड़ किए हो। ए ब्रह्मा जी, संयोज मैत्रा प्रणयव देहिना, पहले तो शरीर दिया और संयोग कराया, कृष्ण दर्शन कृष्ण से मिलाया, और उसके बाद मुझे कृष्ण का वियोग करा रहे हो। तासा कृतार्थान विनियुंश पार्थकम, ब्रक्रीड्यतेर्तेर्भगचेष्टितं यथा। गोपियां बहुत प्रकार से रोई हैं। हे ब्रह्मा, ये हमारे जीवन में तुमने क्या किया? एवं ब्रुवाणा, एवं ब्रुवाणा विरहातुरा वृषम, ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, विसृज लज्जा रुरुदोष्मरस्वरो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोपांगनाएं सब बहुत प्रकार से विलाप करती हैं और लज्जा का त्याग कर देती हैं। कौन सी लज्जा? बोले लोक लज्जा, कि लोग क्या कहेंगे अगर इस चक्कर में हम अपने घर में बैठे रहेंगे
तो हमारी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ जाएगी। कृष्ण को मनावे की खातिर सारी ब्रजांगनाएं नंद बाबा के भवन की तरफ चल पड़ती हैं। विसृज लज्जा रुरुदु, और चली तो कैसे चली? रोती हुई। देखो भक्ति करोगे तो भी लोग छोड़ेंगे नहीं। इस संसार के लोगों का काम ही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चाहे जितने आप अच्छे बन जाओ तो भी कहेंगे। और हमको लगता है अगर खराब बनो तो चाहे भले न कहें, अगर थोड़ा, क्योंकि कई बार लोग कहते टेढ़े आदमी से क्या भिड़ो। प्रत्यादेश भगवता कांचत्यश्चातव स्थिरे। कहते हैं नंद बाबा और गोप ग्वाल और पूरा का पूरा ब्रजमंडल, कृष्ण देखो जा रहे हो तो सावधानी से जाना। मैया भगवान को स्नान कराती है, कलेऊ कराती है, और कलेऊ कराती है तो अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाती। और दर्शाना भी नहीं चाहती कि मेरा कृष्ण देख ले कि मैं रो रही हूं। अपार जब प्रेम होता है तो यह स्थिति बनती है। प्रेम छुपाए ना छुपे, जागट परगट होए, जो मुख देख छुना कहे, तो नयन देत है रोए। मैया रो रही थी और कन्हैया ने जान लिया कि मैया मेरी रो रही। कृष्ण को स्नान कराते हुए मैया के आंसू रुक नहीं रहे। मेरा लाल, मेरा गोपाल आज चला जाएगा, और आज से तो मेरा ये भी सौभाग्य नहीं रहेगा कि मैं अपने हाथ से इसे नहला पाऊंगी। तो रोती है। भगवान आंसुओं को पोंछते हैं, मैया तू काहे रो रही? मैं बहुत दिनों के लिए थोड़े जा रहा हूं। मैया कहती लाला हमें पता है। अपने सलोने सरकार को हृदय से लगा के कहती है लाला मैं जानती हूं कि तू मेरा लाला नहीं है, देवकी और वसुदेव का छोरा है। तुझे तो तेरे माई बाप मिल जाएंगे, लेकिन हमारा सलोना घनश्याम कहां मिलेगा? कलेऊ कराती है तो भी रोती हुई मैया कुछ मांगना चाहती है। भगवान कहते मात क्या चाहती हो? तो मैया कहती है कि लाला मैं कुछ तुझसे मांगना चाहती हूँ, हमको दे दो कुछ। भगवान बोले क्या मैया मांगना चाहती हो? तो कहती है देखो ब्रजमंडल की याद आए तो लाला तू आंसू मत बहाना। ब्रजमंडल की याद करके, मैया की याद करके, ब्रजांगनाओं की याद करके, गोपी गैयों की याद करके, अपने बूढ़े बाबा की याद करके तू कभी भी आंसू नहीं बहाएगा। मैं जानती हूं तू जाएगा, आज के बाद वापस नहीं आएगा। तो भगवान भी बातें सुन करके मैया की रो पड़ते हैं और कहते हैं कि मैया ऐसा मत बोलो। भगवान श्याम सुंदर भी रोते भी लगते हैं और मैया को संभालते हैं कि अगर मैं रोता रहूंगा तो मैया को संभालेगा कौन? मैया को समझाना है। और मैया कहती लाला एक चीज और मुझे दे दे, तू यहां से जाएगा, अपनी मैया मिलेगी तो उससे ब्रजमंडल की सारी घटनाक्रम को पूछेगी, इतने दिन कैसे रहा, तू बातें करेगा उनसे, लेकिन भूल कर भी वह घटना मत बताना
कि मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया था, थोड़े से दधी के कारण, मटकों के खातिर मैंने जैसे पशु बांधे जाते वैसे रस्सी से तुझे बांध दिया था ऊखल से। या घटना मत बताना, नहीं तो देवकी मुझे और भी कोसेगी। देवकी कहेगी कि थोड़े दधी के कारण कहीं पूत ऐसे बांधे जाते हैं, बच्चे कितना ही नुकसान कर दें, माता पिता सहन करते हैं, कोई अपने बच्चों को ऐसे बांधता है क्या? बाबा आ गए, ढोक लिए, रो रहे थे, टेक लेके रो रहे थे, स्तंभ की खंबे की टेक में रो रहे थे। मैया और कन्हैया की बातों को सुन करके तो मैया बाबा को उलाहना देती है, अरे अपने गोविंद को सुख ही यहाँ क्या मिला है, अब शहर को जाएगा, शहर में ही रहेगा, यहाँ ब्रजमंडल में क्या रखा है। भगवान इधर तैयार हो करके मैया से विदा मांग के, बाबा से विदा मांग के चलते हैं, आ जाते हैं रथ पे। गोपांगनाओं को समझाते हैं, गोपियां मानती है नहीं। गोपियां कहती हैं कोई रथ को, रास को, घोड़ों की रास को पकड़ लो, रथ के आगे लेट जाओ, कोई ऊपर रथ से कृष्ण को बाह पकड़ के उतारो, निवेदन करो, गा करके रो करके इनसे प्रार्थना करो, कौन सी चूक भूल हुई हमसे जो हमें छोड़ के ये जा रहे हैं, और हमें जाना है छोड़ के तो जिंदा छोड़ के, तड़पता हुआ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, हमारे सबके प्राण शरीर से निकल जाएं, उसके बाद ये जाएं। रथ के में लेट गई, गोविंद जाना है तो आप जाओ, मना नहीं करूंगी, लेकिन रथ हमारे ऊपर से गुजार दो, हम तड़प करके आपके वियोग में प्राण दे दें, और आप हंसी खुशी हम सबको रौंदते हुए चले जाओ। कृष्ण को जाना है और गोपियां रथ के चारों तरफ खड़ी हैं। भगवान कहते हैं काका ये जाने नहीं देंगी गोपिकाएं, अपार प्रेम है इनका, प्रेम पास में इन्होंने हमें बांधा है, ज्यादा विलंब करोगे तो हो सकता है हमारा भी जाना संभव ना हो पाए। काका रथ को वायु वेग से, जैसे रामावतार में आपने चलाया था, ऐसे ही रथ को आप वायु वेग से, आकाश मार्ग से लेके चलो। भगवान अपि संप्राप्तो राम क्रूरयुतो नृप रथेन वायुवेगेन कालिंदी मगनाशिनी। घोड़ों की रास को खींचा और घोड़े भाग गए। घोड़े छलांग लगाए, हेने लाए और छलांग लगाई, रथ वायु वेग से चला। गोपियां रोने लगती हैं, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा
नंद व्याकुल भये माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये ग्वाल रोए हमारी कन्हैया चले ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले प्राण तन मन हरण प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले छोड़ सब से लगन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले आए मोहन बिना चैन कैसे परे हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े आए मोहन बिना पड़े हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े कौन नवनीत माखन की चोरी करे कौन नवनीत माखन की चोरी करे मैया करती रुदन मैया करती रुदन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले मथुरा गोपियों को जब तक रथ भगवान का दिखाई पड़ता रहा तब तक वो खड़ी रहती हैं कहती है कोई रोक लो मना लो हाय मेरे कृष्ण जा रहे हैं आंख के सामने हमारी दुनिया उजड़ी जा रही है कोई तो रोको कोई मनाओ कृष्ण का रथ चला जा रहा है धूल उड़ रही थी वृक्षों की ओट में जब रथ चला जाता है तो गोपांगनाएं सब जमीन पे अचेत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं गिर पड़ते हैं इतना हृदय द्रवित हुआ है इतना व्याकुलता हुई है कि अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और कृष्ण वियोग में परीक्षित गोपांगनाएं सब अचेतावस्था में जमीन पे गिर पड़ते हैं धन्य है ये ब्रज की गोपांगनाओं का प्रेम जो कृष्ण को निस्वार्थ भाव से हमेशा चाहा इधर भगवान का रथ पहुंचा कालिंदी के सन्निकट और कालिंदी में डुबकी लगाने हेतु रथ को खड़ा करके कृष्ण बलराम को रथ में बैठा छोड़ के और स्वयं कालिंदी में डुबकी लगाने गए यहाँ पे एक संत का बड़ा प्यारा स्वभाव है भगवान जब आए थे वसुदेव जी लेके तो भी यमुना जी बढ़ी थी कहते चरण छुआए थे श्री कृष्ण ने लेकिन संत कहते चरण नहीं अपितु इस यमुना में ही गोविंद प्रविष्ट हो गए थे और यहां से एक दूसरे कृष्ण जो देवकी नंदन कृष्ण थे वो यमुना में छूट गए और यशोदा नंदन कृष्ण वो मथुरा टोकरी में आ गए थे और आज फिर वही लीला हो रही जब यमुना में इन्होंने डुबकी लगाई तो जो यशोदा नंदन कृष्ण थे वो तो यमुना में इनको दिखाई पड़े यशोदा नंदन कृष्ण अदला बदली हो गई कहते यशोदा नंदन जो कृष्ण थे वो तो यमुना में चले गए और जो देवकी नंदन कृष्ण थे वो रथ पे आ गए ये संत का एक भाव है भागवत में ऐसा कुछ नहीं लिखा भगवान मथुरा को गए हैं लेकिन ब्रज को भी कभी छोड़ा नहीं है ब्रज में आज भी कन्हैया का वास
वासना होता तो भक्त जन, क्योंकि प्राणों से भी प्यारा वृंदावन धाम है मेरे बिहारी जी का, प्राण सा प्यारा वृंदावन है। परीक्षित डुबकी लगाते हैं तो इन्हें भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान की सुंदर स्तुति गाए हैं। और जब आए तो भगवान ने पूछा काका बड़ी देर लगा दी, तो काका कहते हैं कि गोविंद आपकी लीला तो अपरंपार है, मैं बड़ा व्यथित था, व्याकुल था, और आपने मुझे दर्शन दिया, डुबकी लगाया तो जल में दिखाई पड़े, ऊपर आए तो रथ में दिखाई पड़ रहे हैं। ये दो एक बार किया, भगवान की सत्ता को समझ गए। चतुर्भुज रूप में कृष्ण ही नारायण है और नारायण ही कृष्ण है, कोई भेद नहीं है। स्तुति करने लगे, नमो नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिन्ये म्लेच्छप्राय नक्षत्रहंत्रे नमस्ते कल्कि रूपिणे। आप ही कलयुग में कल के रूप में आओगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बुद्धि में आप ऐसे समझ में नहीं आते, दानवों को दैत्यों को मारने के लिए आपका अवतार हुआ है। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे परम स्तुति भगवान की, भगवान ने अपनी सारी लीला को ज्ञान करा दिया और अक्रूर जी पहुंचे। तो अब मधुपुरी में रुक करके रथ चला, इधर गोप ग्वाल सब आ गए। तो पहले तो ये रामावतार में जब नगर निरीक्षण के लिए गए थे, तो रामावतार में नगर निरीक्षण के लिए गए थे। लो, नगर निरीक्षण के लिए रामावतार में गए थे जनकपुर में। तो गुरुदेव से आशीर्वाद, गुरुदेव की आज्ञा ली थी, गुरुदेव ने आज्ञा दिया था। राम जी पहुंचे थे गुरुदेव के पास, गुरुजी लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा था, जा ही देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, रघु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। और यहाँ किसी की आज्ञा तो लेनी नहीं, ग्वाल बाल जय जयकार करते हुए जब चले, ब्रज यहाँ मथुरा की गोपिकाएं अट्टालिका पे खड़ी होकर के सब दर्शन कर रही और सुमन वृष्टि कर रहे हैं। इसलिए सुमन वृष्टि कर रहे हैं, हल्ला मच गया। वो आ गए कृष्ण, जिन्होंने पूतना को मारा था, जिन्होंने केसी को मारा, व्योमासुर को मारा, तमाम राक्षसों को जिन्होंने पछाड़ा है, वो कृष्ण और बलदाऊ का आगमन हुआ है। सब गोपांगनाएं आज कहती हैं मथुरा नगरी हमारी धन्य हो गई, भगवान चले जा रहे हैं। अरे आज मथुरा नगरी यानी हाल सखिया, जिनके यश को अभी तक सुनती रही, आज वो आ गए, निहार लो इनको। आज मथुरा नगरी यानी हाल सखिया, आज मथुरा नगरी यानी हाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया। आज मथुरा नगरी यानी हाल सखिया, आज मथुरा नगरी यानी हाल सखिया, ओ आज मथुरा नगरी यानी हाल सखिया, आज मथुरा नगरी यानी हाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया। सांवर
सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहाज है आँख न देख ले सुन ले ना कान है आँखियत न देख ले सुन ले ना कान है ओ बाल वृद्धो नर नारी सब निहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणिपुरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणिपुरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणिपुरिया कुंडल सोहे अरे कारी कारी कजरार जुर्मी नयनवा कारी कारी कजरार सुरभि नयनवा कारी कारी कजरार जुर्मी नयनवा कारी कजरार जुर्मी नयनवा जिनके लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया इनके लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया मथुरा नगरिया निहाल सखिया दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया हरि बोल मगन आज मगन धरतिया मगन 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 धरतिया मगन मगन अरे मगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देसी सामरी की सामरी सुरतिया देखी सावरी सुरतिया देखी देखी सामरी की सामरी सुरतिया देखी देखी सावरी की सावली सुरतिया वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया काल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया दोनों भैयन में छोटे का कमाल 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 सखिया आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया दोनों भैयन में छोटे का
सुहागनाएं पुष्प वृष्टि करती हैं। पुष्प का एक पर्यायवाची है सुमन। सुमन का मतलब होता है सुंदर सा मन ही गोविंद अपने चरणों में हमारा भी लगा लो, क्योंकि हमने सुना है ब्रज की गोपियों के मन को आपने लिया है। तो पुष्प चढ़ाने का सुवासित सुगंधित पुष्प ही भगवान को चढ़ाया जाता है। जो सुगंधित ना हो, मुरझाया हो, ऐसा फूल गोविंद को नहीं अर्पण किया जाता। तो गोपियां कहती हैं यह मन ही हम आपको अर्पण कर रहे हैं मानो, और इसे स्वीकार करो। अक्रूर जी ने कहा कि हे कृष्ण, आप हमारे यहाँ मेहमानी के लिए पधारो। भगवान ने कहा देखो अक्रूर जी, अभी तो काका जी नहीं चलेंगे आपके यहाँ, अभी तो मामा जी के निमंत्रण में आए हैं, तो थोड़ा मामा जी से हमारी भेंट वार्ता हो जाए, उसके बाद में देखेंगे चलेंगे आपके यहाँ। और इधर भगवान चल रहे थे, ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया एक बात कहें। भगवान बोले बिल्कुल कहो भाई, क्या कहना चाहते हो। ग्वाल बालों ने कहा नगर तो बड़ा सुंदर है, बड़े सुंदर सुंदर यहाँ के लोग हैं, लेकिन जो हमारे कपड़े हैं इसको लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये ग्वाले सब कहां से पकड़ पकड़ के आ गए। सो नगर देखने के लायक वस्त्र भी तो होवे। भगवान ने कहा चिंता न करो, कोई मिलेगा, मामा की नगरी है। तब तक एक धोबी दिखाई पड़ा। भगवान आवाज लगाते हैं, अरे मामा जी, मामा जी, रजकम क्वचिदायंतम रंगकारं गदाग्रजा दृष्ट्वा वायाचति वाशांसी धोतान्यमुतमानि च। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज भगवान वस्त्र मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं। भगवान कहते हैं कि अरे रजक भैया, तुम तो तुम्हारा काम है कि तुम कपड़े देते हो मामा जी को, और मामा जी के जो अनुचर हैं उनके वस्त्रों को तुम ठीक करते हो, लेकिन आज हम ग्वाल बालों को भी कपड़े दे दो, पहन लेंगे। ग्वाल बाल हमारे नगर का निरीक्षण कर लेंगे, वापस कर देंगे आपको। और रजक जो है वो गुस्से में आ गया, उसने बहुत प्रकार से भगवान को अपशब्द कहने शुरू किए। इदृश्यान्नेन वाशानेव वासांश नित्यं गिरिवने चरा परिधत्ते किमुदव्रत्या राजद्रव्याणवीप्सितः। तुम्हारी इतनी मजाल, ये राजसी पोशाक तुम पहनोगे, गंवारे कहीं के ग्वारे। अरे तुम गैया चराना जानो, पुराने चीथड़े लपेटना जानो, और ये राजसी पोशाक तुम पहनोगे। अरे तुम मारे जाओगे, यहाँ आए हो। भगवान को गालियां बकी तो भगवान नहीं बोले, भगवान के ग्वाल वालों को, अरे ये कृष्ण बलराम तो मारे ही जाएंगे, तुम सब भाग जाओ ग्वाल वालों, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। गेहूं के साथ में जैसे घुन पिस जाता है, ऐसे मारे जाओगे। भगवान ने कहा अच्छा, हमको कोई कुछ कहे तो मैं बर्दाश्त करता हूं, लेकिन मेरे भक्त को कोई कुछ कहे तो घुमाया, एक मारा कान के नीचे, तो इसकी गर्दन ही कट गई। गर्दन कट गई, लुढ़कती हुई एक नाली से टकराई जाए। गोविंदाय नमो नमः। रजक मारा गया। रामावतार में न मालूम क्या क्या इसने कहा था, जानकी मैया को हमारी प्रभु श्री राम जी से दूर कर दिया था। भगवान ने कहा आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। ग्वाल बालों ने कहा हमको लगता है कन्हैया तेरे हाथ में तलवार फिट है, हाथ में तलवार। ऐसा मारा कि एक ही बार में दूसरा मौका नहीं दिया इसको। भगवान ने कहा भैया चिंता ना करो, तुम सब लूट लो। सबने वस्त्र लूटे और सब बालन ने वस्त्र धारण करे, और जब चल पड़े राजपथ पर, तो राजपथ पर चले तो इतने बड़े बड़े ये कपड़े थे कि पूरा रोड साफ होता मानो चला जा रहा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ग्वाल बाल बोले भैया ये हमारे कपड़े तो ऐसे मालूम पड़ रहे हैं जैसे हैंगर में कपड़े टांग दिए जाते हैं, बड़े बड़े कपड़े, दुबला पतला शरीर। भगवान ने कहा चिंता न करो, चलो चलते हैं देखते हैं। तब तक एक दर्जी मिला। दर्जी से कहा मेरे गोप ग्वालों के वस्त्र ठीक करो। दर्जी ने फटाफट सारे वस्त्र फिट कर दिए, और जब वस्त्र फिट हो गए भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे, कलयुग में तेरा बड़ा मान होगा।
तो दर्जी का कलयुग में बड़ा मान है। कपड़ा कम पैसे का, सिलवाई उससे ज्यादा पड़ती। ये गोविंद की कृपा है। कपड़ा कम पैसे का होता, उससे कहीं ज्यादा सिलवाई पड़ जाती। भगवान और आगे बढ़े, ग्वाल बाल बोले कन्हैया और तो सब कुछ फिट है, अब मामला कपड़े तो हो गए बढ़िया, अब बढ़िया सुंदर माले भी अगर गले में पड़े होते हम लोगों के, तो हम लोगों का जलवा निरालय होता। भगवान ने कहा मामा के नगर में कोई कमी नहीं, ये तो शहर है, गांव तो है नहीं, देहात अपना भी वृंदावन नहीं है। यहाँ चलो अभी कोई ना कोई मिल ही जाएगा और मांग लेंगे जब अपने मांगने पे ही निकले हैं। एक कहावत है, जब ते डारी झोरी का अंधा का कोरी, अपना मांगने का ही काम है। चलो जैसे बनेगा बनाएंगे। आगे चले तो सुदामा नाम का एक माली था। सुदामा नाम के माली ने सुरा द्वार पर कृष्ण आए हैं, तो उसने झट से सब ग्वालन को एक एक माला पहना दी, गोविंद को माला पहनाए। सो भगवान आशीर्वाद देवे लगे, भैया तुम्हारा बहुत मान होगा, तुम फूल लाओगे अपने यहाँ, जमीन का गिरा हुआ तो भी मुझे स्वीकार होगा। तुम्हारे यहाँ पुष्प रखा रहेगा, बासी हो जाएगा तो भी कोई लेके आएगा तुम्हारे यहाँ से, तो हमें स्वीकार होगा। मालियों को आशीर्वाद दे कि भगवान आगे बढ़े। भैया आप तो ठीक है सर, चकाचक। ग्वाल बाल बोले अब थोड़ा और थोड़ी कमी रह गई। अब क्या कमी? बोले थोड़ा परफ्यूम, इत्र होता और माथे पे बढ़िया टीका होता, तब हमारा वेश बन जाता पूरा का पूरा। भगवान ने देखा एक कुब्जा जा रही थी, हाथ में कटोरी बुलेल ली हुई, चंदन। भगवान आवाज लगाते हैं, अथ ब्रजम राजपथेन माधवा त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जाम युवतीं वराननां प्रपक्षयान्ति प्रहसन रसप्रदा। इतने मधुर शब्द में गोविंद ने इसको संबोधन किया, कुब्जा। भगवान कहते हैं हे देवी, हे सुंदरी, थोड़ा ठहर जाओ, तो रुक जाती है। हमारा नाम है कृष्ण और ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनको कहते हैं दाऊ भैया, और ये सब हमारे ग्वाल बाल हैं। हम गोकुल से, वृंदावन से आए हैं आपके यहाँ, मामा जी ने बुलाया है, हम तो नगर निरीक्षण करके आए। आप कौन हो, अपना परिचय बताओ। तो वो देवी कहती है सुनो गोविंद, आज तक किसी ने भी ऐसे मीठे शब्दों से हमको सम्मानित नहीं किया। लोग मुझे बुलाते हैं तो अरी कुबड़ी, ए कुब्जा, ए टेढ़ी, ऐसे कह के बुलाते हैं, और आप सुंदरी कह के पुकार रहे हो। तो सुनो मैं कौन हूं। दासस्य हम सुंदर कंस सम्मता। हे सुंदर, हे गोपाल, दासस्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्र नामना हेनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रिया बिना युवाम पुण्य समस्तु दरहति। मैं कंस की दासी हूँ और मेरा नाम त्रिविक्रा है, कुबड़ी है, कुब्जा लोग कहते हैं। मैं चंदन लगाती हूँ, चंदन ले जाती हूँ कंस को। कंस की दासी हूँ क्योंकि हमसे कोई विवाह करता नहीं। हम 3 जगह से टेढ़ी हैं, इस खातिर कोई हमारा वर्ण ही नहीं कर रहा है। तो आज तक जीवन कैसे चले, तो हमने दासित्व स्वीकार कर लिया, कंस दासी बन गई। मद भावितम भोजपते, भोजपते रति प्रियम बिना युवाम को न समस्तु धरहति। भगवान श्री ने कहा देखो देवी जी, आप रोज मामा जी को टीका बंधन लगाती हो, केसर कस्तूरी का टीका आज हमारे ग्वाल बालन को भी लगा दो।
इस कुब्जा ने ग्वाल बालों सहित गोविंद को टीका से सुसज्जित किया, इत्र लगाया। अब भगवान ने देखा इसने तो मेरा श्रृंगार बनाया है और इतना सुंदर मुझे बना दिया, तो इसको भी थोड़ा सुंदर बना देना चाहिए। अपने पास से क्या जाएगा? ये इसीलिए तो ये दयालु बहुत है, कुब्जा के ऊपर अपनी कृपा बरसा देते हैं। भगवान का नाम ही है एक वैद्य। डॉक्टर दुनिया के सबसे बड़े सर्जन हैं, ऐसे सर्जन हैं विदेश तक में कहीं ऐसा कोई इलाज नहीं होगा कि बताओ कोई चीरा नहीं, कोई टांका नहीं और इलाज पूरा, कुबड़ सब गायब हो जाएगा। वैद्यो वैद्या सदा योगी वीरहा माधवो मधु। भगवान ने दाहिने पैर पे दाहिना पैर, बाएं पैर पे बायां पैर, कुबड़ में हाथ लगाया, दूसरा हाथ ठोड़ी में लगाया और एक झींटा दिया, कुबड़ी बिल्कुल चकाचक हो गई, कुबड़ गायब, सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुई। किसी संत ने कहा टेढ़ी सी कुबड़ी को गोविंद ही सीधा कर सकते। रामावतार में भी एक कुबड़ी थी, नाम था मंथरा। मंथरा को राम जी ने नहीं सीधा किया। क्यों नहीं सीधा किया? क्योंकि हमारे राम जी भी सीधे हैं। कुबड़ी सीधी ना भई, कुबड़ी सीधी ना भई, जब सीधे थे श्री राम, ओ कुब्जा सीधी हो गई, जब टेढ़े मिले घनश्याम। टेढ़े आदमी को जब टेढ़ा फंसता है और उससे ज्यादा थोड़ा टेढ़ा हो, कम टेढ़ा नहीं। कुबड़ी तो 3 जगह से केवल टेढ़ी थी और हमारे कृष्ण जी कितनी जगह से टेढ़े हैं? इनका रोया रोया टेढ़ा है, रोम रोम इनका टेढ़ा है। बाल भी जो है वो भी घुंघराले से, केस टेढ़े से, और तो क्या कहूं इनका नाम भी टेढ़ा। नाम इनका सीधा है? कृष्ण नाम सब बोल भी नहीं पाएंगे। कोई कृष्ण कहेगा तो कोई कृष्णा कहेगा, तो कृष्णा कहेगा। इनका नाम सीधा नहीं। और राम जी का नाम भी सीधा, काम भी सीधा। मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु, मर्यादा में रहते हैं। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम तो है नहीं, ये है लीला पुरुषोत्तम। इनको अपनी लीला करनी आती है खूब विधिवत। अब ये अपनी लीला से कुबड़ी को तो सीधा कर दिया। अब भगवान खड़े होते हैं तो देखिए, टेढ़ा समुकुट सिर पे रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। पैर टेढ़ा किए, हाथ टेढ़ा, कोई काम इनका सीधा साधा नहीं है, सब टेढ़े मेढ़े काम। तो टेढ़ा को जब टेढ़ा मिलता है तो टेढ़ा अपने आप ही सही हो जाता है। आज कुब्जा को सीधा कर दिया। कुब्जा ने कहा प्रभु विवाह कर लो हमसे, अब तो हम देखो सुंदर भी हो गई हैं, तो हमसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा यही बात तो रामावतार में कही थी, तो नहीं होगा। अभी मामा जी के निमंत्रण में आए हैं तो हमको मामा जी से जरा भेंट करने, हम तुम्हारे भवन में आएंगे। आश्वासन दे के आगे बढ़े और आगे गए तो देखा यहाँ बड़ा सुंदर धनुष रखा था। धनुष का निरीक्षण करने के लिए गोविंद पहुंच गए। इस धनुष को कोई उठा नहीं पाता था। भगवान ने बाएं हाथ से पकड़ा, धनुष को उठा लिया। राक्षस चिल्लाए। भगवान ने कब उठाया, कब प्रत्यंचा को खींचा, टंकार किया और धनुष टूट जाता है। धनुष टूट गया। प्रभु एक एक खंड को लेकर के मारना शुरू किए। धनुष टूटने से इतना भयंकर शब्द होता, कंस भयभीत हो जाता है। अब सर्वत्र कृष्ण का दर्शन कंस को काल के रूप में होने लगा। करेण वामेन सलीन मुद्यतम संजम चक्रत्वा निमिषेण पाश्यताम नृणाम विकस्यस्य प्रवदंस मध्यतो यथेक्षु दंडम मधुतर्य दुर्क्रमः। भगवान ने
धनुषो वज्रमानस्य शब्दम शम्रुदशी दिशा। धनुष के टूटने से इतना भयंकर शब्द होता है कि दिशाएं उस ध्वनि से गूंज उठती हैं, पर्वत हिल जाते हैं, टकराने लगे, आपस में टूट टूट के गिरने लगते हैं, नदियों का जल उछाल मार देता है, और समुद्र का जो जल था उसमें मानो ज्वार भाटा आ गया हो, सुनामी आ गई हो, बड़ी लंबी लंबी लहरें उठने लगी, शिव की समाधि खुल जाती है। ब्रह्मा जी ने इतना शब्द सुना आकाश में तो वेद पढ़ना भूल के सुनते हैं, ये शब्द कहां से आ रहा है। ऐसा भयंकर भगवान धनुष को तोड़ करके शब्द कर देते हैं, कंस भयभीत हो जाता है। अदृश्यन स्वासिरसा प्रतिरूपे च सत्पति। कहते हैं कंस जो है वो काल का दर्शन करने लगता, इधर भगवान आगे बढ़ते हुए आए। अतः कृष्णस्य रामस्य कृतशोचो परन्तपा मल्लदुन्दुभिर् निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुपेयतुः। रंग द्वार के सन्निकट पहुंच गए, जहां कुवलयापीड हाथी था। रंग द्वारम समासाद्य तस्मिन् नागम अवस्थितम अपश्यतम कुवलयापीडम कृष्णो पृष्ठक प्रचोदितम। कुवलयापीड हाथी को देख के भगवान कहते हैं, हे भैया हाथी को हटाओ, हमको मामा जी से मिलने जाना। अब द्वार पर हाथी इतना विशाल खड़ा है और 10,000 हाथियों का बल था इस हाथी में, कुवलयापीड में। कुवलयापीड हाथी को मतवाला बना दिया गया है मदिरा पिला करके। कुवलयापीड के हाथी के महावत ने कृष्ण को मारने के लिए हाथी को बढ़ाया। भगवान चाल समझ गए, छलांग लगाते हैं, कुवलयापीड हाथी के महावत को ही पटक के मार, पहले प्राण पखेरु उड़ गए। कुवलयापीड हाथी जब स्वामी मारा गया तो पागल सा और हो गया। भगवान फुटबॉल की तरह खेलते हैं, एक घूसा मारते हैं, मस्तक फट जाता है, दांत उखाड़ लेते हैं भगवान, एक एक रख करके दांत कंधे पर दाऊ भैया और कन्हैया अंदर पहुंचे। और अंदर जब पहुंचे तो यहाँ पर सबने देखा मल्ला नाम सनिवृणाम नटवरा, मल्लाह नाम सनिवृणाम नटवरम स्त्रीणाम स्वरूमूर्तिमानाम गोपानाम स्वजनाम सताम चितिभुजाम शास्तास पित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते राट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृषणीनाम परदेवितेति विदितो रंगम गता साग्रजः। कहते हैं जितने लोग यहाँ के मन की भावना जैसी थी वैसे दर्शन भगवान दे रहे हैं। जाकी जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी, देखी रूप महारणधीरा, देखी रूप महारणधीरा, मनऊ वीर रस धरे सरी, मनऊ वीर रस धरे शरीरा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, जनक जाति अवलोकहि कैसे, स्वजन सगे प्रिय लागहि जैसे, स्वजन सगे प्रिय लागहि जैसे। मल्लाह नाम सनिवृणाम नटवरा।
जो पहलवान थे बड़े बड़े, जिनको अपने बल का बहुत बड़ा अभिमान था, उनको भगवान विशाल पर्वत की भांति दिखाई पड़ रहे हैं, नटवर दिखाई पड़े। भगवान का एक नाम है नटवर। नटवर का मतलब होता नटः नाम वरः इति नटवरः। जो सब कुछ करने में सामर्थ्य रखते हो उन्हीं को कहते हैं नटवर। जो करने वाला हो वो भी करके दिखा दे, जो नहीं करने वाला है वो भी करके दिखा दे, उन्हीं का नाम है नटवर। तो भक्त जन गाते हैं, अरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्री राधे। देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। कृष्ण जी बड़े हैं, मेरे कृष्ण जी बड़े हैं। कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। कैसे बड़े हैं कृष्ण जी? ऐसे बड़े हैं जो तारों में चंदा, जो तारन बीच चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो तारन बीच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा भजो गोविंदा। गोविंदा भजो गोविंदा। गोविंदा भजो गोविंदा। गोविंदा भजो गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्री राधे।
सखियन बोलिए बांके बिहारी लाल की। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, श्री श्यामा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, श्री श्यामा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियों में गंगा, जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, प्रहलाद उबारे, हाँ ध्रुव जी को तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव जी को तारे, ध्रुव तो तारे ध्रुव जी को तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव जी को तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरता, नरसिंह रूप धरता भजरे मन को, भजरे नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, भजरे नागर नंदा गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो काटो जन्म मरण के फंदा, काटो जन्म मरण के फंदा भजोरे मन गोविंदा, भजोरे नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, भजोरे नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, भजोरे नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोलिए नटवर नागर भगवान की। भगवान का नाम है नटवर, मल्ला नाम सनिवृणाम नटवरः, स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमाना। बड़े बड़े पहलवानों को तो भगवान पर्वत से दिखाई पड़े, और स्त्रियां जो थी उनको भगवान कामदेव के रूप में दर्शन दे रहे, गोप ग्वालों को स्वदन के रूप में, और पिताजी को बालक नन्हे से नजर आ रहे हैं। लेकिन कंस को बोले महाकाल, कालों के भी काल दिखाई पड़े। मृत्योरभोजपते विराट विदुषाम, कंस को मृत्यु यही हमारे काल है। तत्तम परम योगी नाम, और योगी जन जो है वो कन्हैया को परम तत्व, संसार में यही एक सार है, बाकी सब झूठा है, परम तत्व के रूप में दिखाई पड़े। वृषणवंशी जो थे उन सबको अपने सखा के रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। बोली श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। अब कौशल यहाँ पर उठा, उसने कहा कि सो हमारे बीच में कृष्ण और बलराम हैं, आपने इनके बल के किस्से बहुत सुने होंगे। इन्होंने लील एभ्यो हतो इन सहस्त्रदुप शतकृत, 1000 हाथी वाला बल रखने वाला, 1000 हाथियों का कुबलिया पीठ को मारने वाले हमारे बीच में, और वो हैं कृष्ण और बलराम। आप लोग मल्ल कीड़ा का आनंद लेंगे,
ये अपने बल का प्रदर्शन करेंगे। भगवान ने कहा हम कहां बल का प्रदर्शन करेंगे, अरे हम छोटे छोटे बच्चे और तुम सब बड़े बड़े पहाड़ जैसे, हम कहां तुमसे लड़ पाएंगे। इसने कहा न बालो ना किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम्बरा, ना तो तुम बालक हो और ना ही तुम किशोरावस्था को प्राप्त हो, बहुत बलश्च बलिनाम्बरा, बलवानों में भी तुम महाबली हो। लीलैभ्यो हतोइन शास्त्र शुद्ध व्रत, लीला लीला में ऐसा काम किया अपने आप को बालक बताते हो। पिया हो माँ का दूध तो आ जाओ। भगवान ने कहा अब क्या करना पड़ेगा, बोले अब तो दाऊ भैया, दाऊ मैया जो इतने वर्षों की साधना कर रोहिणी मैया का दाऊ भैया ने दूध पिया है, ताकत दिखाने जा रहे। डिब्बे वाले कहते डिब्बा एक बार बोतल लग जाए जीवन में तो पीछा छूटता